तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का आपका जो मैथ का चैप्टर 14 है, परिमाप या फिर परिमित का अर्थ, उसके जो है क्वेश्चंस को देखेंगे और जो अन्य चीज़ें हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इसके पहले की क्लास में हमने जो है आपके आयत और वर्ग से संबंधित सारे क्वेश्चंस करा दिए थे और जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको भी बता दिया था। तो आप जाकर के प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आज की क्लास में हम त्रिभुज और आपके वृत्त वगैरह होगा या इससे अन्य जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले परिमाप भी समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो कल ही आपको बताया कि किसी भी बंद आकृति, जैसे कि त्रिभुज आपका हो गया बंद आकृति में, या फिर आयत हो गया, वर्ग हो गया, है ना, या फिर वृत्त हो गया, कोई भी बंद आकृति अगर है इस प्रकार से, तो उसका जो जितनी भुजाएं होती हैं इन सभी का योग जो होगा वही आपकी परिमाप कहलाती है। जैसे कि त्रिभुज की परिमाप अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग है ना, यानी कि त्रिभुज अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इतनी भी लंबाई दी गई, मान लीजिए ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, कोई भी होगी, तो इस सभी का योग जो होगा वही आपकी परिमाप कही जाती है। अब त्रिभुज देख लेते हैं, है ना। तो समबाहु त्रिभुज, जैसे त्रिभुज बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो समबाहु में आप सभी को पता होगा कि इसमें सभी भुजाएं जो होती हैं समान या बराबर होती हैं, है ना। इसके पहले की क्लास में त्रिभुज के टाइप्स वगैरह हमने सब बताए हैं, वो भी आप देख सकते हैं जा करके। तो अगर समबाहु त्रिभुज तो सभी भुजाएं इसमें बराबर होंगी। जैसे कि अगर ये 3 है ये, तो ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी इस प्रकार के त्रिभुज में। या फिर अगर भुजा ए मान लेते हैं तो सभी भुजाएं आपकी ए इस प्रकार से होंगी। तो इसकी परिमाप अगर देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होगी, तो सभी भुजाओं का योग, यानी कि सभी भुजाएं समान होती हैं। तो अगर ये भुजा है तो सभी भुजाएं ए 3 होंगी, है ना। तो आपकी 3a इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप आपकी 3a यानी कि 3 गुणे भुजा हो सकती है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका जो होता है वो होता है √3a²/4, है ना, या फिर कह सकते हैं कि √3 भुजा स्क्वायर बटे 4 इस प्रकार। इसी प्रकार से दूसरा आपका टाइप होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। जैसे कि आपकी ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो ये तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, 2 भुजाएं बराबर हो, जैसे 2 या 2 ये हैं तो ये इससे ज़्यादा या कम होगी, यानी कि ये बराबर नहीं होती है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों, ये 2 भुजाएं आपकी ये और ये बराबर हो सकती हैं, ये और ये भी बराबर हो सकती हैं, या फिर ये और ये बराबर होंगी, है ना। 2 भुजाएं किसी भी मतलब जो है कोई भी बराबर होंगी। तो इसकी परिमाप कैसे निकालेंगे, तो सभी भुजाओं का योग, है ना, कोई भी आकृति होगी, कोई भी आकृति हो तो बेसिकली उसके जितना भी मतलब उसका घेरा है उसका जो लंबाई होगी वही आपकी परिमाप होती है। बेसिक फैक्ट ये होता है। तो मान लीजिए इसमें समद्विबाहु में देखते हैं अगर जो, तो 2 भुजाएं बराबर होंगी आपकी, तीसरी भुजा अलग होती है, तो इसका हो जाएगा 2a+b। तो इसकी परिमाप की 2a+b हो जाएगा। और क्षेत्रफल इसका जो होता है b/4, 4a² - b²। हालांकि ये आपकी परिमाप ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप अगर देखेंगे तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं असमान होती हैं, कोई भुजा बराबर नहीं होगी, यानी कि ये अलग भुजा होगी, इसकी लंबाई अलग होगी और इसकी भी अलग होगी। इस पर जैसे अगर ये 4 है तो ये 3.8 है, ये 3.5 है। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का योग ही आपकी परिमाप इसकी हो जाती है। इसी क्रम में वृत्त के बारे में देख लेते हैं, वृत्त की परिमाप कैसे निकालते हैं। तो वृत्त की परिमाप जो होती है वो वृत्त की परिधि होती है। परिधि का मतलब क्या है, जो वृत्त आपका ये बना हुआ है इसी की लंबाई जो होगी यही आपकी इसकी परिमाप या फिर परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि जो सभी जानते हैं 2πr होती है, जैसा कि हमने लास्ट वाले वीडियोज में आपको कराया है ये सब, है ना। तो वृत्त की परिधि आपकी 2πr होती है, तो यही आपकी परिमाप यानी हो जाएगी आपकी। तो वृत्त की परिमाप बराबर 2πr हो जाएगी, है ना। और जहाँ पे पाई आपकी जो होती है वो 22/7 जिसका मान होता है, त्रिज्या जो होती है वो आपकी r होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल आपका जो होता है वो πr² होता है। और एक फैक्ट ये है कि वृत्त को बनाने में आवश्यक तार की लंबाई को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कहा कि वृत्त को जो है मोड़ करके, यानी किसी तार को मोड़ करके वृत्त बना दिया गया है, जितनी तार की लंबाई होगी वही आपकी वृत्त की परिधि हो जाएगी, यही चीज़ होती है बस। जैसे क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमाप क्या होगी। तो अभी आपको बताया कि वृत्त की परिमाप जो होती है, वृत्त की परिमाप बराबर होता है आपका परिधि के, है ना। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है, वो होती है 2πr। यानी कि त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो यानी कि त्रिज्या यहाँ पे r है 7 सेंटीमीटर, तो इसको रखेंगे यहाँ पे। तो 2 गुणे और पाई की वैल्यू होती है 22/7 आपकी, और गुणे त्रिज्या r दी गई है आपकी
7 सेंटीमीटर इसमें, इसको रख देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 गुणे 22 यानी कि 44 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी परिमाप। तो वृत्त की परिमाप जो होगी आपकी 44 सेंटीमीटर इस प्रकार से निकल जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिमाप 22 मीटर दी गई है। तो वृत्ताकार मैदान यानी कि वृत्त की परिमाप आपकी, वृत्त की है ना, वृत्त की परिमाप आपकी दी गई है 22 मीटर, यानी कि परिमाप जो होती है आपकी परिधि यानी कि 2 पाई आर होती है, जो दी गई है 22 मीटर की। तो इसको अगर हम रखेंगे पाई की वैल्यू तो 2 गुणे 22/7 ये हो जाएगा, और गुणे आर बराबर ये 22, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो आर बराबर आपका निकल आएगा, आर बराबर ये 7 इधर जाएगा, 2 नीचे 7/2 है ना, ये मीटर में आपका आ जाएगा इस प्रकार से। तो कहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर इस प्रकार से। तो आर की वैल्यू 7/2 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 आर स्क्वायर, 2 बार हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुणे 7/2 यानी कि 77/2 मीटर इसकी जो है आपकी क्षेत्रफल हो जाएगा इस प्रकार। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो भी देख लेते हैं और भी चैप्टर से संबंधित आपके, जैसे कि कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है यानी कि आपकी सभी भुजाएं समान होने वाली हैं। तो ये आपके 4 है, तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। तो इसकी परिमाप कहाँ है तथा क्षेत्रफल निकालना है। तो सभी अभी बताए हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो होता है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप जो होती है वो होती है 3a है ना, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तो आपके हो जाएगा, या कह सकते हैं 4 + 4 + 4 यानी कि 12, या फिर कह सकते हैं 3 गुणे 4, ए का मान 4 दिया गया है ना प्रत्येक भुजा, ये भी 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। और कहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का जो होता है वो होता है √3a²/4 है ना। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3a²/4। तो ए यानी कि भुजा यहाँ पे होती है, भुजा की वैल्यू दी गई 4 है ना, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो √3a² यानी कि 4, तो ए की जगह पे गुणे में आपका 4 गुणे 4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 बार होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4√3 सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 12 सेंटीमीटर है। परिमाप आपके समबाहु की भी देखा आपने होती है 3a है ना, 3a यानी कि तीनों भुजाओं का योग, परिमाप बराबर 3a बराबर आपकी 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हटाएंगे यहाँ से, 3 चक्कू 12 यानी कि a बराबर 4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ये आपकी भुजा हो जाएगी। तो इसकी भुजा ही यही है ना, जो निकाले हैं आप, तथा क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए भी आपको फार्मूला देखें हैं √3a²/4, तो यहाँ पे √3/4 गुणे 4 गुणे 4 a² की जगह पे 4 गुणे 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 4√3 सेंटीमीटर, आंसर यही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं कि एक त्रिभुजाकार मैदान की माप क्रमशः 60 मीटर दी गई है और 80 मीटर दी गई है और 100 मीटर दी गई है ना। तो त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी माप जो है इस प्रकार से दी गई है, यानी कि कोई त्रिभुजाकार मैदान इस प्रकार से हो सकता है जिसकी मान लीजिए अगर ये 100 है, ये आपकी 60 है इस प्रकार से, तो ये 80 है ना। तो इसकी परिमाप निकालना है। तो कोई भी मैदान हो या कुछ भी हो, तो हम कहें बंदाकृति, अगर उसकी परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं का योग हो जाएगा, या फिर चारों जो आपके क्षेत्र हैं यही योग में आ जाएंगे। तो यानी कि परिमाप इसकी जो है इस मैदान की क्या हो जाएगी, तो सभी जितनी भुजाएं आपकी दी गई हैं है ना, मापे कम सा इनको जोड़ देंगे, तो 60 + 80 आपका +100 यही आपकी परिमाप इसकी हो जाएगी। तो ये 60 8 6 14 140 हो जाएगा +100 यानी कि 240 मीटर इसकी परिमाप होने वाली है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि जो है 44 सेंटीमीटर, परिधि यानी कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर दी गई है।
तो इसको निकालेंगे हम। तो इसकी त्रिज्या निकालना है, यानी कि r की वैल्यू निकालना है। तो परिधि का मान निकालने के 2 गुणे 22/7 और गुणे r बराबर 44। तो 22 दूना 44 और 2 से 2 कट जाएंगे, ये बचेगा आपका r/7 बराबर 1 यहाँ पे। तो r की वैल्यू इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगी r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया गया है ना, तो ये सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है और आपके अन्य जो क्लासेस हैं चैप्टर्स की हमने पूरी कराई हुई हैं। प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। आपके जो अन्य सब्जेक्ट्स भी हैं उनकी भी हमने क्लासेस कराई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप जरूर देख लीजिए। सारे PYQ जो हैं आपकी और MCQs की पूरी मैराथन हमने कराई हैं। आपकी क्लासेस जो है हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाकर के वो भी देख सकते हैं।